हेलो एवरीबॉडी। द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन ऑलमोस्ट 30 करोड़ इंडियंस का स्वागत है जो 50 की एज क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी आपको पहले ही वीडियो में दिखाते हैं। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक जनाब कह रहे हैं कि भाई दोस्तों से दूर मत जाओ, 50 के बाद जो है दोस्तों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो जब देखते हैं छोटे से वीडियो को, लेट्स सी। और आप भी ध्यान रखिए कि दोस्तों के साथ दोस्ती बना कर रखिए, मिलते जुलते रहिए, फ़ोन करते रहिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों से दूर मत जाओ यार। चाहे बिजनेस करो, पढ़ाई करो, एनआरआई बन जाओ, कुछ भी करो लाइफ में, ये दोस्तों से मत दूर जाओ। पता है क्या होता है कि जब एज कैचअप होनी शुरू हो जाती है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जब आप 40-50 जैसे ही क्रॉस करते हैं, आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, कंपेनियनशिप। किसकी? दोस्तों की। और जो दोस्त जो आपके स्कूल के, कॉलेज के, अर्ली एज के जो कलीग्स वगैरह रहे हैं, वो जो पुराने दोस्त हैं ना, वो भाई साहब उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप चाहे जितनी मर्जी नेटवर्किंग कर लो, क्लब्स के मेंबर्स बन जाओ, गोल्फ खेलना शुरू कर दो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं वो पुराने दोस्त ही रहते हैं। कभी भी दोस्तों से दूर मत जाइए। अगला वीडियो भी व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो रहा है। करीब ऑलमोस्ट 4 मिनट्स का वीडियो है। इट्स अबाउट 4 जनरेशंस। देखिए कैसा अच्छा लगता है। परदादा जी भी हैं, दादाजी भी हैं, बच्चा भी है, एंड वी एंजॉय। ये जीवन है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी
पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है चाँद धूप, ये जीवन है। अगला वीडियो आपको समझाएगा कि हमने अपनी मोबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, ये आपको वीडियो समझाएगा। ध्यान से देखिए। अक्सर क्या होता है 65 की एज के बाद में कभी कभी कुछ बीमारियां आना शुरू कर देती हैं। चलिए 65 नहीं, 70, 75, 80, तो इन सालों में अपना खूब ध्यान रखना चाहिए और मोबिलिटी मेंटेन हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। By 2050, the world's population will exceed 9 billion people, and it's estimated that around 1 in 5 of those people will be over the age of 65. At no point in human history has there been so many people in this age band. Older people are at greater risk of many chronic diseases, which lower health-related quality of life. So how can we age better with less chronic disease? McMaster University researchers are working to show how physical activity and nutrition are key components to health in later life. Their studies focus on aging more successfully or having a longer health span. Successful aging is defined by physical, mental, and social well-being in older age. Age is the primary risk factor for most chronic diseases, which is why an emphasis on health in later life is extremely important. Chronic disease in later life, combined with loss of strength and muscle mass, often lead to a loss of physical mobility, which puts older persons at risk for further health problems or worsening existing chronic diseases, all of which are precursors to the development of frailty. The age-related loss of muscle and strength is called sarcopenia, which is also associated with a decline in physical performance. It's not known when sarcopenia begins, but it's measurable in most people around 50 years old, when muscle mass is decreasing at an average of 0.5 to 1% per year, and strength at between 1 and 3% per year. Sarcopenia is associated with an increased risk of falls and fractures, the development of frailty, and of metabolic diseases like type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. Unabated, sarcopenia can lead to disability and can exacerbate other chronic diseases. So, why do older people develop sarcopenia? The condition is age-related, but is hastened by a lack of physical activity and low dietary energy, and especially protein intake. As the years go by, social, physical, and mental barriers can create mobility problems for older people. In addition, due to several factors including a decline in appetite, this age group aren't getting enough much-needed protein either. This can lead to undernourishment and a reduction in muscle mass and strength. Periodic inactivity is also an important factor in unsuccessful aging. Factors such as poor mental and physical health and social isolation can easily lead to greater inactivity. Older people tend to go outdoors less in bad weather conditions, and if they contract something like the flu, they can suddenly find themselves hospitalized and convalescing for longer periods. During this period of inactivity, there is often a loss of strength and muscle mass, which is much more difficult to recover in older persons. So, how can older people reduce the effects of sarcopenia? There are no pharmaceuticals available that can treat sarcopenia. Instead, lifestyle modifications must be made to slow the advance of the condition and to recover better following inactivity. Evidence shows that older people may benefit from a greater intake of nutrient-rich sources of protein. It's hypothesized that this age group need more protein than the recommended daily allowance of 0.8 grams per day if they are to retain their strength and muscle mass. Even more importantly,
Studies show that if an older person remains physically active, they have a lower risk of chronic disease and a higher chance of aging successfully. Rehabilitation is key after hospitalization, illness, or any other prolonged periods of inactivity. Without it, sarcopenia can advance more rapidly, and so will the deterioration of a person's health. In many countries, it's already happened. But if not yet, then over the next decade, people over the age of 65 will start to exceed the population of those under the age of 15. So it is imperative to be physically active and promote greater protein intake sooner rather than later for older persons. अगला वीडियो जो है वो एल्डर एब्यूज़ के बारे में है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पे इंतहा पैसा हो, घर में बुजुर्ग हों जो जिनकी केयर लेनी है, उनके लिए एजेंसी रख दी जाए, तो एजेंसी भी ढंग से काम नहीं करती है और उस एजेंसी कुछ प्रॉब्लम कर रही है, ये बुजुर्ग रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो ऑल राउंड जो है जिनके घर में बुजुर्ग हैं और वो खुद समझदार हैं, तो वो केयर लेने के लिए कैमरा लगा के रखें, मॉनिटरिंग करते रहें, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो देखिए और तरह तरह के एब्यूज़ होते हैं। सो लेट्स बी विजिलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और हमें से सभी का फ़र्ज़ है कि नए ज़माने में सबको जितने भी एल्डर्स हैं उनकी केयर ना हो, तो अपने वहाँ ना हो तभी ली जाए। लेट्स सी दिस वीडियो। What if I were to tell you that for every case of nursing home abuse that is reported, up to 23 go unreported? It's one of the many sad truths of elder abuse. It's a type of abuse that is insufficiently investigated by government agencies, is unrecognized, underfunded, and for many is undefined. At its core, elder abuse is any form of mistreatment that results in harm or loss to an older person. To help prevent elder abuse, we need to understand the different types of abuse and how to recognize the signs. Elder abuse can be broken down into 3 general categories: physical, neglect, and financial. Physical elder abuse generally results from the mishandling of patients, not properly monitoring their health conditions, or changing conditions within the standard of care, or even can be the result of sexual misconduct. Look for bruises, scratches, and a significant change in either physical or mental conditions. This abuse can come from any number of sources: another elder, nursing staff, caregiver, even a family member or friend. Sadly, this occurs more frequently than one might think, and we must be aware, vigilant, and advocate for these victims. No one wants to be forgotten or abandoned, let alone deprived of their basic human needs and dignity, which is why elder neglect can be so devastating. But the use of inappropriate physical or medical restraints like psychotropic drugs do just that. These are loved ones who have had active, robust lives and served as our life mentors. Please don't forget them. Don't just shelve them. The examples of financial abuse are numerous. This type of abuse preys on the vulnerability of our elderly loved ones. The financial abuse we usually see may come from hurried caregivers, scams, or even family members themselves. Elder abuse prevention is improving with awareness, knowledge, and action. However, more needs to be done. Learn more about elder abuse at these websites. Help take a stand. Because this isn't just a problem for people in your past and the present. If it's not stopped, it will be a problem for your future. अब जय भाई ठाकर का समय आ गया फिल्मों की बातें करने का। और वेरी इंटरेस्टिंगली आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। 1957 में मूवी आई थी नया दौर, और बाद में ये मूवी जो है कलर में भी आ गई है यूट्यूब पे। तो अब मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप देखिएगा। बहुत अच्छी एक्टिंग है, स्टोरी उस टाइम के हिसाब से अच्छी थी, और बाकी ज़्यादा बातें अपने जय भाई ठाकर करें, उनके मुँह से सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दैट इज़ नया दौर 1957। नमस्ते मित्रों, आप लोगों ने जोशीला, धुंध, वक्त, अब दिल्ली दूर नहीं, बावरे नैन, इन सब फिल्मों के बारे में सुना होगा, शायद देखी भी हो। इन सब फिल्मों के जो लेखक थे, स्टोरी राइटर, वो थे अख्तर मिर्ज़ा, और उन्होंने एक बहुत बहुत बढ़िया फिल्म लिखी
और वो थी 1957 की नया दौर। B.R. चोपड़ा ने उसे प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया। क्या खूब डायरेक्ट किया। और कास्ट भी बहुत बढ़िया थी। दिलीप कुमार, वैजंती माला, जीवन, नजीर हुसैन और अजीत और चांद उस्मानी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्टेशन से गांव तक का जो रास्ता है वो वहाँ टांगे वाले चलाते हैं किराया लेके पैसेंजरों को इधर उधर जाने के लिए। और तब वहाँ जो एक लोकल बड़ा अमीर आदमी है जो लोगों को बहुत कुछ मदद करता है, फिलैंथ्रोपिक, वो जो है वो उसे उसका लड़का जो है वो आ जाता है शहर से पढ़ाई करके, और वो कहता है कि भाई हम मॉडर्न भारत में जीते हैं, हमें कुछ अलग करना चाहिए। ये छोड़ो गाड़ियाँ, ये घोड़े, ये क्या है, मोटर कार लाओ, बस लाओ, लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले, रास्ता कंफर्टेबल हो, जल्दी से स्टेशन से घर, घर से स्टेशन आदमी जा सके। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होती है, संघर्ष होता है टांगे वालों के बीच में और ये सेठ के बीच में। वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी रोज़ी रोटी आप ले लेंगे, यूँ क्यों करना चाहते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे ये करना ही है, आप दिखाओ हमें कि भाई आप इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से आप अपनी घोड़ा गाड़ी या अपनी टांगा चला के पहुंचा सकते हैं यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये चैलेंज उठाई जाती है और दिलीप कुमार की सरदारी के नीचे लोग नया रास्ता बनाते हैं ताकि वो स्टेशन तक जल्दी पहुंचा जाए। और बहुत बहुत ड्रामे होते हैं, बहुत हंगामे होते हैं, बहुत अवरोध आते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मगर कामयाबी उनको मिलती है जो जोम से और बड़ी सिंसियरिटी से काम करें। साथ ही हाथ बढ़ाना, गीत याद है ना आपको? अरे भाई, गीत की बात करें तो ओपी नैयर का क्या संगीत था, एक एक गाना हिट था। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार। और हर एक शादी में जो गाना बजता है वो ये देश है वीर जवानों का। तो ये एकदम समन्वय है, संगीत, ड्रामा, कहानी, अदाकारी, ये सब मिला के बनी है नया दौर। उसमें जॉनी वॉकर है, दिलीप कुमार है, वैजंती माला है, अजीत है, चांद उस्मानी है और जीवन है। एक और छोटी सी बात कि पहले मधुबाला को लिया गया था इस फिल्म में, मगर शूटिंग कहीं और होने वाला था। और ऐसा सुना है कि मधुबाला के जो पिताजी जो थे उनको ये पसंद नहीं था कि वो दिलीप कुमार के साथ दूर तक चली जाएं और फिर कितने दिनों तक शूटिंग करें। बोलते हैं नो, तो फिर वैजंती माला को लिया गया। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अच्छी एक्ट्रेस थी, ये भी अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा ही रहा। खैर, नया दौर 1957 ज़रूर 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 देखिए।